आरजेडी के कौन नेता इस बात को कहे हैं अभिषेक जी, इसकी बहुत जानकारी हमें नहीं है। बहरहाल मृत्युंजय तिवारी हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए, हम मृत्युंजय जी को नहीं जानते हैं बेसिकली। अगर आरजेडी की तरफ से ये बयान आया है तो ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण आरजेडी के लिए है जी। आप देख लीजिए, कल जिस तरीके से छात्र संघ का जो चुनाव हुआ है जी, उस चुनाव में आरजेडी कहां पे है पता चल पा रहा है जी। आप हमें बोल रहे हैं 12th मैन। आप तो स्वीकार भी कर लिए कि हम 12th मैन के लायक हैं, आप तो 16वें प्लेयर के लायक भी नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति ने छोटे भाइयों और बड़े भाइयों को आमने सामने ला खड़ा किया है, या छोटे भाई बड़े भाई को आमने सामने ला खड़ा किया है। बिहार की राजनीति वैसे भी छोटे भाई और बड़े भाई की राजनीति के लिए जाने जाती है। लालू यादव और नीतीश कुमार, प्यार भी तुम ही से, तकरार भी तुम ही से, ये दोनों छोटे भाई बड़े भाई। लालू यादव बड़े भाई, नीतीश कुमार छोटे भाई। दोस्ती दुश्मनी दोनों के बीच चलती रही है। अब एक और बड़े भाई छोटे भाई, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव छोटे भाई, चिराग पासवान बड़े भाई, दोनों के बीच अब सियासी अदावत भी शुरू हो गई है। हालांकि चिराग पासवान ने बहुत आक्रामक हमले तेजस्वी यादव पर नहीं किए हैं, तेजस्वी यादव ने बहुत आक्रामक हमला चिराग पासवान पर नहीं किया है, लेकिन अब दोनों अलग अलग राजनीतिक खेमे का हिस्सा हैं, तो जाहिर है राजनीतिक बयानबाजी भी होगी, टकराव भी होगा, वार पलटवार भी होगा। अब ये देखने को मिल रहा है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव से पहले आरजेडी ने हमला किया है चिराग पासवान पर और ये कहा है कि चिराग पासवान 12वें खिलाड़ी हैं, 12th मैन हैं, बीजेपी की इज्जत बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके आने से भी बीजेपी की इज्जत नहीं बचने वाली। हमारे साथ लोजपा नेता कृष्ण कुमार कल्लू हैं। कल्लू जी, आपकी पार्टी के नेता को, आपके नेता को 12वां खिलाड़ी बता दिया आरजेडी ने। आरजेडी के कौन नेता इस बात को कहे हैं अभिषेक जी, इसकी बहुत जानकारी हमें नहीं है। बहरहाल मृत्युंजय तिवारी हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए, हम मृत्युंजय जी को नहीं जानते हैं बेसिकली। अगर आरजेडी की तरफ से ये बयान आया है तो ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण आरजेडी के लिए है जी। आप देख लीजिए, कल जिस तरीके से छात्र संघ का जो चुनाव हुआ है जी, उस चुनाव में आरजेडी कहां पे है पता चल पा रहा है जी। आप हमें बोल रहे हैं 12th मैन। आप तो स्वीकार भी कर लिए कि हम 12th मैन के लायक हैं, आप तो 16वें प्लेयर के लायक भी नहीं हैं। ये तो बिहार के जो हमारे छात्र के जो नेता हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो आपको नकारने का काम यूनिवर्सिटी में कर दिए हैं। तो 12th मैन के काबिल कौन है और 16वें प्लेयर के काबिल कौन नहीं है, ये बिहार की छात्र छात्राएं ने कल स्पष्ट कर दिया है। और जिस तरीके से आपका सिटिंग सीट जो कुढ़नी में था, उसको नीतीश कुमार ने किस तरीके से आपके गले से खींच लिया और अपने आपको उस सीट को पी लिए हैं और अपने कैंडिडेट को उतारने का जो उन्होंने कार्य किया, अब तेजस्वी यादव जी को सोचना होगा कि नीतीश कुमार धीरे धीरे उनके पीठ में छुरा कैसे मार रहे हैं। आपने सुना होगा स्वीट पॉइजन। नीतीश कुमार उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति के पेट में दांत है और वो स्वीट पॉइजन है। तेजस्वी यादव जी को धीरे धीरे वो खत्म कर रहे हैं, चाहे वो कुढ़नी उपचुनाव का मामला हो या पीयू छात्र संघ चुनाव का मामला हो। तो सोचना तेजस्वी जी को है कि किस तरीके का चाचा से उन्होंने दोस्ती कर लिया। आरजेडी ने यह भी कहा कि चिराग के बंगले में बीजेपी ने आग लगाई, अब बीजेपी की इज्जत बचाने चले हैं। बचेगी इज्जत थोड़ी। अरे आप अपना 7 दल का तो इज्जत बचाइए तेजस्वी जी, आप उसकी चिंता कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान जी की चिंता करने वाले आप होते कौन हैं? आप 9 में हैं कि 6 में हैं जी। आप किसी में नहीं हैं। इसलिए आपको अगर चिंता करना है तो अपने पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को लेकर करना है। आप में 7 पार्टियां हैं और किसी ने साख नहीं बचा पाया जनता दलयू छोड़ के। और जनता दलयू का भी अगर थोड़ा बहुत जो साख बचा है वो कहीं ना कहीं धांधली की वजह से बचा है जी। उनका प्रशासन उनके साथ है। अब सोचना तेजस्वी यादव जी को है कि वो अपनी साख क्यों नहीं बचा पाए, उनको सोचना होगा ना। नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त तो मिल गई है जेडीयू को।
सेंट्रल पैनल की 5 सीटें पीयू छात्र संघ चुनाव में, जिसमें से 4 पर जेडीयू का कब्जा। कुढ़नी में उपचुनाव है, तो जाहिर है बिल्कुल हौसले के साथ, बिल्कुल जोश और खरोश के साथ जेडीयू मैदान में उतरेगी। मुश्किल तो बढ़ गई है एनडीए की, मात दे दी है, 5 में से 4 सीटें जीत ली है। बिल्कुल नहीं है। यहाँ का प्रशासन किसका है आप बेसिकली समझते हैं। अब आप चुनाव हार जाए तो कहे प्रशासन। नहीं, चुनाव हारने की बात नहीं कर रहे हैं हम आपको। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो हमें खबर आई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अंदरूनी खबर, जो हम लोगों को जो जानकारी हुआ इसमें धांधली हुआ है। इसके पहले जो छात्र संघ चुनाव में जो हुआ था उसमें, उसके पहले जो प्रशांत किशोर जी जब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन के आए थे, उस समय भी जनता दल का जीत हुआ था, आप लोगों को शायद याद होगा। वो रातों रात प्रशांत किशोर रात में सीएम हाथ से लेके पीयू छात्रावास जाते हैं रात के 12 बजे। क्या जरूरत है जाने का भाई? चूंकि सत्ता में वो बैठे हुए हैं, प्रशासन उनका अपना है, स्थानीय डीएम उनका है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत की वजह से इन लोगों ने सीट को जीता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए, दावे के साथ कह सकते हैं मिली भगत हुई है, तब सीट जीती है। आरजेडी का रिएक्शन सामने आया। आरजेडी ने निशाना साधा चिराग पासवान पर। पलटवार कृष्ण कुमार कल्लू की तरफ से, एलजेपी के नेता हैं, कभी चिराग पासवान के हनुमान भी कहे जाते थे। अभी हाल ही में पार्टी में वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। इस रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।